एक्सेल के एडवांस फार्मूला सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो एक्सेल की पुरानी वीडियोज़ को देख चुके हैं, उसमें मैंने सभी सारे फॉर्मेट और सारे टैब्स को कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम के सीरीज़ की, यानी सम के जो फॉर्मूले होते हैं, जो कि एडवांस एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं, उन सभी फॉर्मूलों की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम फॉर्मूला की। हालाँकि मैंने आपको ये पुरानी वीडियो में जो फॉर्मूले की सीरीज़ हमने बना रखी है, उसमें अच्छे से बताया है। पर क्योंकि ये वीडियो हमारी सम सीरीज़ की है, तो उसमें मैं आपको सारे सम वाले फॉर्मूले बताने वाला हूँ, जिसमें लिस्ट आ जाती है। सम फॉर्मूला होता है, उसके बाद सम इफ आता है, सम इफ के अलावा सम इफ एस होता है, सम प्रोडक्ट होता है, सम एसक्यू, सम एक्स2 my2, सम एक्स2 py2 एंड सम एक्सएम py2। तो इन सभी फॉर्मूले का यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे-कैसे इसका इस्तेमाल होता है, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सम फॉर्मूले की। तो यहाँ पर कुछ डेटा मैंने बना रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर मैं आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल लगाएँगे हम यहाँ पर, सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर लेना होगा कंपनी और प्रोडक्ट की टोटल सेल्स, क्योंकि हम यहाँ पर निकालने वाले हैं बीपीएल का जो टीवी प्रोडक्ट हमारा है, उसकी कितनी सेल है, उस सब की डिटेल हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, सेल 1, सेल 2, सेल 3 हमें यहाँ पे थोड़ा नाम देना पड़ेगा। तो पहले मैं वही करता हूँ। यहाँ पर सेल 1 रखता हूँ मैं। सेल 1 के पीसेस यहाँ पर आ जाएँगे। अब जैसे इसमें स्पेस कम पड़ जाता है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही दोबारा यहाँ पर रखना है इस बार सेल 2, इसको भी एडजस्ट कर लीजिए आप। और इसमें रखेंगे हम सेल 3, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें निकालना है टोटल। टोटल सेल्स का हमें यहाँ पर निकालने के लिए टोटल सेल्स का टैग देना पड़ेगा। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको इक्वल प्रेस करना है, देन अप्लाई करना है सम का फॉर्मूला। सम लगाने के बाद आपको यहाँ पर तीनों सेल को जोड़ना है। तो सेल नंबर 1 आपकी इस सेल में है। उसके बाद आपको यहाँ पे बटन प्रेस करके रखना है या आपको कॉलन का सिंबल लगा देना है और इसके साथ-साथ जोड़ना है आपको ये वाला और ये वाला। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। देन ब्रैकेट क्लोज़ करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका सम का फॉर्मूला काम करेगा। इस सम के फॉर्मूले को लगाने के बाद आप चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको 1-2 बार और लगा के दिखाता हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएँगे, अगेन सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। रेंज लेने के लिए इस बार हमें जोड़ना है नोकिया का मोबाइल, इसकी तीनों सेल जोड़नी है। सेल 1 55 पीस की है, सेल 2 62 पीस की है और सेल 3 भी 62 पीस की ही है। तो इस कंडीशन में आपको तीनों को ऐड करना है, सेलेक्ट कर लीजिए आप, ब्रैकेट क्लोज़ करिए और एंटर कर दीजिए। इस तरह से हमारे दूसरे वाले आइटम की सेल भी आ जाएगी। अगेन इक्वल प्रेस करें, सम स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें आप। इसके अंदर आपको लगाना है ये वाला सेल रेंज, ब्रैकेट क्लोज़ करना है, देन एंटर करना है, तो आपके सामने रेंज आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको बार-बार लगाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होने वाला होगा। तो आप एक ही बार फ़ॉर्मूला अच्छे से लगाइए, उसके बाद आपको ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग करने का बेनिफिट क्या रहेगा? देखो आंसर अभी 179, 115 आ रखा है इन दोनों का, आप याद रखिएगा। क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से ड्रैग करके दिखाऊँगा। ड्रैग करने के लिए आपको ये वाला जो ग्रीन वाला सेल दिख रहा है आपका एक्टिव सेल, जिस पर हमारा फ़ॉर्मूला अप्लाई हो रखा है। तो फ़ॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको इस वाले सेल के राइट एंड डाउन साइड में कॉर्नर पे आना है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। देखो ये वाला हमारा फ़ॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर। इसके साथ-साथ आपको सेल के लास्ट में आना है। यहाँ एक छोटा-सा आपको बॉक्स दिखाई देगा, कॉर्नर दिखाई देगा। उस कॉर्नर पर आप जैसे ही अपना कर्सर लेकर आओगे, तो यहाँ पर ये कर्सर बनेगा। एक्चुअली कर्सर भी काफ़ी तरह के होते हैं हमारे सामने, तो वो कैसे-कैसे काम करते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका ये माउस पॉइंटर जी सेल के ऊपर रखा रहेगा या किसी भी टैग के ऊपर रखा रहेगा, तो वो पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर देगा। अगर आप इसको रखते हो प्रोडक्ट वाले आइटम पे या कंपनी वाले कॉलम पे, तो आपके साथ ये सिर्फ़ कंपनी सेलेक्टिव हुआ। इसी तरह से आपने रखा 135 पे, तो यहाँ पर आके क्लिक कर देना। अब इसके साथ-साथ आपको यहाँ लाना है राइट साइड में और नीचे की तरफ कॉर्नर में जाना है। तो ये इस प्लस वाले बटन को जब ये एक्टिव कर देगा, यहाँ पे आपको बटन दबा के ड्रैग करना है। जितनी दूर तक आप ड्रैग करोगे,
उतने ही कॉलम तक या रो तक आपका आंसर ड्रैग हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर सही भी है या नहीं है, तो आप ये देखो कि हमने ये फ़ॉर्मूला लगाया था, इसको एडिट करा देंगे फ़ॉर्मूला बार से, तो आपको दिखाई देगा कि ये इन तीनों सेल्स की रेंज है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये इन तीनों सेल्स की रेंज है। देखो नेक्स्ट टाइम जब हम देखना चाहते हैं लेनोवो का, तो लेनोवो का सेल ये वाला है, तो इसमें इन तीनों का आंसर 152 आया है। मैं चेक करता हूँ, इसमें दिखाई दिया कि ये जो रेंज एक्टिव हुई है, इस रेंज को इसने जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप सम का फ़ॉर्मूला लगा सकते हो। बात करते हैं अपने अगले फ़ॉर्मूले की, जो कि होता है हमारा सम इफ। उससे पहले हम इसको ड्रैग कर देते हैं, तो एक ही बार आप में आपका आंसर सारा आ जाएगा। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है, तो आप एक ही बार में फ़ॉर्मूला सही से लगाओ और उसे ड्रैग कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला हमारा फ़ॉर्मूला रहने वाला है सम इफ। सम इफ के अंदर क्या बताया गया, देखो डाटा कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर ये बताया कि टोटल सेल तुमने निकाल दी, जैसे कि आपके सामने निकाली है मैंने। पर सम इफ के अंदर हमने ये अलग से डेटा बनाया। इसको बनाने का रीज़न और ये रहता है कि आपको इस बार डेटा निकालना है कुछ कंडीशन के बेसिस पे। कंडीशन क्या होगी? कंपनी का डेटा आपको निकालना है कंपनी वाइज़ यहाँ पर। ये तो सारा टोटल आ गया। मान के चलिए हमने यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगाया इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और हमने सभी का टोटल इसमें ऐड कर दिया। तो ये सब टोटल आ जाएँगे कि हमारे पास टोटल सामान 1348 हैं। अब इस 1348 के अंदर बीपीएल का कितना सामान है या नोकिया का कितना सामान है या एलजी कंपनी का कितना हमारा ब्रांड सामान है, इसके अंदर सभी दिखाई देगा। तो आप इसके लिए यहाँ पर एक रेंज बनाएँगे। अब ये कैसे निकल कर आएगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट में हम इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो फ़ॉर्मूले लगा रखे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। इसका मतलब ये रहेगा कि इसमें कंपनी और टोटल वाली रेंज का दोनों को इंक्लूड करना होगा और साथ ही साथ क्राइटेरिया आपको इंक्लूड करना होगा। चलिए कैसे वो इंक्लूड होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इन सभी फ़ॉर्मूलों को पहले डिलीट कर देता हूँ। अब हम लगाएँगे शुरू से फ़ॉर्मूला, इक्वल लगाना है आपको। सम लगाते हैं आप किस लिए? सम लगता है जोड़ने के लिए। इस बार क्योंकि हमें कंपनी वाइज़ डेटा निकालना है तो आपको इफ लगाना पड़ेगा। तो सम के साथ इफ लगाना है, तो ये सम इफ की कंडीशन बन जाएगी। अब आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसके बाद फ़ॉर्मूला आपसे सारी कुछ चीज़ें कंडीशंस आपसे मालूम करेगा, तो आपको अच्छे से फ़ॉर्मूले को पढ़ना है, उसकी कंडीशंस को समझना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो सम इफ के अंदर आपसे मालूम किया गया कि आपकी रेंज क्या है। रेंज मतलब जिस डेटा पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, उस डेटा की रेंज क्या है। हम निकालने वाले हैं बीपीएल कंपनी का डेटा। तो बीपीएल कंपनी की रेंज किस डेटा के में से आएगी, वो रहेगी आपकी ये वाली रेंज। क्योंकि हम जो टोटल निकालने वाले हैं, बीपीएल का निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर बीपीएल का 135 पीस है और एक आपका यहाँ पर बीपीएल का 124 पीस है। इन सभी का टोटल जिसमें बीपीएल होंगे वो ऑटोमेटिक फाइंड आउट करेगा और इसमें ऐड करके देगा। तो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है कंपनी वाली। ये रेंज रहेगी आपकी। आप ध्यान से देखिए एक बार मैं ज़ूम कर देता हूँ। इक्वल लगाकर सम इफ लगाना है आपको। रेंज सेलेक्ट करनी है कंपनी वाली। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। आपसे मालूम किया जाएगा इस बार क्राइटेरिया। कॉमा क्यों लगाना है मैं बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर कर्सर दिख रहा है आपको ये वाला कि ये क्राइटेरिया पे ब्लैक कलर में हाइलाइट हो गया। अगर मैं कॉमा हटा देता हूँ तो वापस से रेंज हाइलाइट हो रही है ये वाली। तो आप यहाँ देखें जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर कर्सर है, तो रेंज आ रही है। रेंज के बाद मैंने कॉमा लगाया, इस बार आया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के बाद आपको कॉमा लगाना होगा, फिर आपको लेनी है सम रेंज। सम रेंज लेने का मकसद ये होगा, पहले आप क्राइटेरिया लीजिए। क्राइटेरिया क्या होगा? आप जो डेटा निकालने वाले हो, वो बीपीएल का निकालने वाले हो, तो आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। इसमें से फाइंड क्या करना है बीपीएल, तो हमने कंपनी के सामने जो डेटा डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका क्राइटेरिया। तो ये आपकी रेंज है और ये आपका क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको लगाना है सिंगल कॉमा। अब आपसे मालूम की गई है सम रेंज। सम रेंज लेने के लिए आपको वो रेंज लेनी है जिसमें से आपको टोटल जोड़ना है। आप सेल 1, 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि इनका टोटल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो हम निकालेंगे सब बीपीएल कंपनी का टोटल।
तो आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा टोटल वाली रेंज को सिलेक्ट, और इसको आप इस वाले सेल को छोड़ कर रखेंगे क्योंकि ये आपका ग्रांड टोटल रहेगा ये वाला। इसके लिए मैं आपको एक अलग से हेडिंग देके दिखा दूंगा यहाँ पे। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने बीपीएल कंपनी का सम इफ का फॉर्मूला लग गया। सम इफ का फॉर्मूला क्या करेगा, कंपनी वाइज डेटा निकाल के दिखाएगा। तो पहले मैं आपको चेक करा दूं कि जो हमने फॉर्मूला लगाया क्या वो सही है। तो हम करते हैं स्टार्ट इक्वल सम। सम में हमने निकाला बीपीएल का टोटल, तो बीपीएल कंपनी का टोटल भी यहाँ पर है, हमने लगाया प्लस एक और बीपीएल कंपनी का डेटा हमारा है यहाँ पर, ये रहा, इसको किया ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो क्या ये आंसर सेम हुआ, ये पहचान हो गई कि हमारा फॉर्मूला ठीक है। इसको भी हम ट्रैक कर देंगे इस बार, तो देखो सारा एक ही बार में हमारा डेटा निकल कर आ जाएगा कि कौन सी ब्रांड का कितना सामान हमने सेल किया। अब क्योंकि यहाँ पर सभी का टोटल 1348 पीस है, तो इसका भी सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला इक्वल लगाकर सम लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन सभी को टोटल को जोड़ेंगे। इनको ऐड करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर किया। तो देखो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ। चेंज का मतलब ये है कि यहाँ दिखा रहा है कि आपका आंसर गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई ब्रांड छोड़ा है। बीपीएल, नोकिया, सैमसंग, एलजी, एसर और हमारे पास जो ब्रांड आ रखे हैं वो यहाँ पर अलग अलग हिसाब से हैं। यानी सैमसंग भी है तो सैमसंग यहाँ पर स्मॉल में है और यहाँ पे कैपिटल में है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको सेम लगाना है, तभी जाकर आपका आंसर ठीक आएगा। बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, समीफ एस। समीफ एस क्या करेगा, अभी जो मैंने आपके सामने डेटा निकाला है तो समीफ के अकॉर्डिंग निकाला है कि बीपीएल का ब्रांड कितने हैं। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि बीपीएल के कौन कौन से ब्रांड है। जैसे बीपीएल का टीवी है, बीपीएल का डीवीडी होगा, नोकिया का मोबाइल है, सैमसंग का एलईडी टीवी और सैमसंग का मोबाइल है, लेनोवो का लैपटॉप होगा। तो इस कंडीशन पे आपको डेटा फाइंड आउट यानी ऐड करना है। कंडीशन क्या रहने वाली है वो आप एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने फॉर्मूला की रेंज आ जाएगी। सम इफ एस लगाना है। पहली रेंज आपकी रहेगी क्राइटेरिया रेंज 1 यानी सम की रेंज, दूसरी रहेगी आपकी रेंज 1 एंड रेंज 2। इसके अंदर क्राइटेरिया आपका आ जाएगा। तो कैसे लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। इक्वल लगाएं आप, सम इफ लगाना है, साथ में एस लगाना है। पहले हमने सम पढ़ाया, फिर सम इफ पढ़ा दिया, अब सम इफ एस आपको लगाना होगा। तो इसके बाद सम रेंज मालूम कर रहा है तो आपको रेंज लेनी है टोटल वाली, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 आपसे मालूम की गई तो इसके अंदर रेंज लेंगे आप कंपनी वाली रेंज। अब इस कंपनी वाली रेंज में से आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉमा लगा के आपको लेना है कंपनी का नेम, फिर कॉमा लगेगा। इस बार आएगी आपके प्रोडक्ट की रेंज और इस रेंज के लेने के बाद कॉमा लगाना है क्राइटेरिया रेंज 2 के अलावा आपको लेना क्राइटेरिया 2, यानी इसमें हम निकालना चाहते हैं बीपीएल का टीवी। हमने किया एंटर तो आंसर आया देखो गलत। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूले में कुछ गलती की। जो गलती की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये गलतियां आपका फॉर्मूला आपको खुद बताएगा कि आपने क्या क्या गलती की हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले एक बार सम इफ लगाना है, रेंज लेनी है आपको सम वाली। उसके बाद आपको लेना है क्राइटेरिया रेंज 1, तो आपने रेंज 1 लेना है ये वाला। उसके अंदर निकालना है आपको बीपीएल की रेंज। बीपीएल के बाद आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट, फिर आपको लेना पड़ेगा उसका रेंज सेकंड नंबर 2। तो इस कंडीशन से आपके सामने फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हमारी रेंज थी। इस बार हमने पहले गलती क्या थी, पहले हमने ये वाला रेंज सेलेक्ट की थी, फिर दोबारा से इसी को सेलेक्ट कर लिया था। अब एंटर करता हूँ तो आंसर देखो आ गया कि बीपीएल का जो टीवी है वो 220 पीस है। अब वो कैसे, बीपीएल टीवी यहाँ पर दिखाई देगा आपके सामने 135 और बीपीएल टीवी आपका है 85। तो इन दोनों को मिलाकर के आंसर आएगा 220। इसको भी हम ट्रैक कर लेते हैं तो 1 क्लिक में आंसर सारा सही हो जाएगा। अब देखो ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं ड्रैग करने के टाइम पर। तो ड्रैग करने पर गलतियां जो हो रही हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। हमने जो यहाँ पर रेंज लगाई है वो रेंज इसके बिहाफ पर सेलेक्ट की है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे आप जब फॉर्मूला ड्रैग करोगे, जैसे मैं करता हूं ड्रैग, तो इसमें रेंज क्या रहेगी बीपीएल की छोड़ के जाएगा अगले वाले पे। देखो नीचे आ रही रेंज,
इसी तरीके से अगर जब मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो ये भी 1 सेल और छोड़ देगा, यानी 2 सेल छूट चुके होंगे। देखो, तो यानी कि रेंज मेरी नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको करना ये होगा, इन फ़ॉर्मूलों को लॉक कराना होगा सेल्स के अकॉर्डिंग। तो कैसे वो होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। फ़ॉर्मूले में जाना होगा आपको, जो आपकी रेंज का सेल रेंज होगा, यानी कि जो ये वाली रेंज है, क्राइटेरिया को छोड़कर जो आपकी रेंज रहेगी, उस रेंज को लॉक कराना है। तो रेंज हमारी G4 से G13 है, G4 पे आपको क्लिक करना है और F4 बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन बटन हमारे होते हैं, F1 से F12 तक, उसमें से आपको लेना होगा F4। इसी तरीके से आपको इस पे क्लिक करना है, लेना है आपको यहाँ पे F4। सेम आपका B4 से B13, इसको भी लॉक कर देना है। इस वाले को भी लॉक करना है और इसी वाली रेंज को भी लॉक करना पड़ेगा आपको। इतना लॉक करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अगली बार जब आप इसे ड्रैग करोगे तो देखो रेंज आपकी ड्रैग नहीं होगी, यानी ये यहाँ पे लॉक हो गई। ये तीनों रेंज हमारी लॉक हो जाएंगी, तो ये ड्रैग नहीं होगी। बाकी ये वाली रेंज तो ड्रैग होगी ही होगी, क्योंकि मैंने ये वाला सेल जो इसका क्राइटेरिया रेंज 1 था हमारा, और ये वाला जो सेल हमारा क्राइटेरिया 2 का होगा, वो लॉक नहीं किया। इस तरीके से ये काम करेगा और तब हम इसको ड्रैग कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, सम प्रोडक्ट। ये क्या करता है, प्रोडक्ट का नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये गुणा करता है, और सम के नाम से पता लग रहा है कि ये आपको ऐड करके देगा डेटा को। तो हम सबसे पहले इसका हमने फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल लगाकर आपने लगाना होगा सम प्रोडक्ट, रेंज लेनी है आपको ये वाली जो कि क्वांटिटी की होगी, और कॉमा लगा के रेंज लेनी है आपको दोबारा में प्राइस वाली। तो आपके सामने आंसर निकाल के देगा ये वाला। अब ये तो एक ही बार में आ गया, तो आपको अगर ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आप गुणा का फॉर्मूला लगाओगे, यानी बीपीएल का टीवी 10 क्वांटिटी में सेल हुआ है और एक रेट है उसका 15,000 रुपये, तो 10 पीस हो गए 1.5 लाख के, 15 पीस हो गए 12,000 के हिसाब से 1,80,000 के, और एलजी के डीवीडी 15 पीस हो गए 2500 के हिसाब से 37,500 के। तो पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, फिर उन सभी का टोटल करना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा सब टोटल। इस कंडीशन में आपको लगाना है फॉर्मूला। अगर आप इन सभी से बचना चाहते हैं, अगर आप ये सब नहीं निकालना चाहते, तो आपको बस एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर इक्वल लगाकर सम प्रोडक्ट। पहले वो इनकी गुणा कर देगा आपस में, जैसे 10 की गुणा 15,000 से, 15 की गुणा 12,000 से, फिर सभी को टोटल निकाल देगा, तो एक ही फॉर्मूला काम करेगा। तो लगाने का तरीका ये होगा, आपको लगाना है इक्वल सम प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। एरे 1 आपको सेलेक्ट करनी है ये वाली, कॉमा लगाना है। एरे 2 आपको सेलेक्ट करनी है ये वाली, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला फॉर्मूला आपका आ जाता है सम एसक्यू फॉर्मूला। सम एसक्यू क्या करने वाला है, जैसे कि सम प्रोडक्ट हमारे सामने सम भी करेगा और गुणा भी करेगा, यानी मल्टीप्लाई भी करेगा। तो इसके साथ-साथ ये सम जो करेगा इसको जोड़कर दिखाएगा और साथ में स्क्वायर भी करेगा। तो सम स्क्वायर कैलकुलेशन जो होगी कुछ इस तरह से होगी। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है हमने, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। मैंने लगाया यहाँ पर फॉर्मूला इक्वल लगाकर सम एसक्यू, और हमने नंबर 1 सेलेक्ट किया, अगेन कॉमा लिया, और उसके बाद नंबर 2 सेलेक्ट करना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कभी-कभी कि जब आपका सेल ज़ूम होता है या आपका सेल में मर्ज हो रखा होता है, तो रेंज आपकी हिडन हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपके सामने एक सेल को मैं ब्रेक करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे लगाऊँगा इक्वल सम एसक्यू नंबर 1, कॉमा नंबर 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आंसर आया 13। इसको मैं ड्रैग कर दूँगा, तो सभी का आंसर आ जाएगा ये। अब ये कैसे आंसर आया है मैं इसको चेक कराता हूँ। जैसे 13 वैल्यू ले लो आप, 13 के अंदर 2 और 3 को यूज़ किया है, तो वैल्यू नंबर 1 2 है और वैल्यू नंबर 2 3 है हमारी। 2 का मतलब होगा 2 की गुणा 2 से करनी है, प्लस 3 की गुणा 3 से करनी है। तो इसका जो आंसर आएगा 2 की गुणा 2 से करने पे 4 आएगा, और प्लस लगेगा इसके अंदर 3 की गुणा 3 करने से 9 आएगा। तो 9 और 4 मिलाकर होगा 13। इस तरह से आंसर आपको निकल कर आएगा सम एसक्यू का। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस बार ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे सामने आंसर आया है इस वाले सेल का 10 और 15 का 325 आया है, तो मतलब है कि 10 वाली सेल को यूज़ किया आपने और 15 को यूज़ किया।
इसका मतलब ये रहेगा 10 की गुणा 10 से करने पे क्या आएगा 100 आंसर आ जाएगा, और 15 की गुणा 15 से करने पे क्या आंसर आएगा 15 की गुणा 15। अब चेक कर लीजिएगा 15 की गुणा 15 करने से 225 आंसर आएगा। अब इन सबको जोड़ने के बाद आंसर बैठेगा आपका 325, क्योंकि 100 और 225 मिला के बैठता है 325, तो यहाँ पर आंसर निकलेगा 325 आंसर। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। बढ़ते हैं अगला फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला हमारा होगा सम x2 m/2। इस कंडीशन में इसकी रेंज कैसे काम करेगी, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमने लगाया है, तो आंसर माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। कैसे? उसका मतलब रहता है कि सम x2 m/2 में माइनस होगा। हम यहाँ पर सम एक्स कर रहे हैं तो वो जुड़ रहा है, ऐड कर रहा है, काम वही करेगा। पहले उसको हमारे सामने गुणा कराएगा मल्टीप्लाई, फिर उसको ऐड कर देगा, तो वो सम स्क्वायर होता है। सम x2 m/2 क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस लगा के दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, और छोटी वाली इस सारी संख्या से इसको घटा देगा, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आपके सामने है। मैंने यहाँ पर निकाला है 1 की 4 से, तो 1 का मतलब होगा 1 × 1 = 1 होगा, क्योंकि 1 की गुणा 1 से करो तो 1 ही आएगा, और 4 की गुणा 4 से करने पे 16 आ जाएगा। अब 1 में से 16 जाएगा तो बचेगा -15, तो इसलिए यहाँ पे आंसर -15 आया है। अगला फॉर्मूला हमारा है सम x2 p/2। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने चार्ट बना के दी है। इसकी कैलकुलेशन में दिखाया गया है कि सिंगल एरे पे काम करता है और डबल एरे पे ये वाला काम करता है। कि जैसे मैं सिंगल एरे बता दूं आपको, 1 की गुणा 4 से करने पे 1 × 1 + 4 × 4 = 17। डबल एरे क्या करेगा 1 × 1 + 4 × 4, उसके बाद +5 × 5 + 6 × 6। इस तरह से आंसर आएगा 78। अगले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा रहेगा सम x2 m/2। इसका सिंगल एरे पे ही काम होता है। सिंगल एरे में कैसे आंसर निकाल लेगा, आप देख लीजिए एक बार। पहली रेंज सेलेक्ट करनी है ये वाली, और दोबारा रेंज सेलेक्ट करनी है ये वाली, यानी वैल्यू 1 रहेगी हमारी ये वाली, दोनों वैल्यू 1, ये वैल्यू 2 रहेगी। कैलकुलेशन में आपके सामने बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे लगाने वाला हूँ, देखो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज रहेगी इसकी फर्स्ट वाली रेंज ये, कॉमा लगाना है, सेकंड रेंज होगी ये वाली, इसको ब्रैकेट बंद करना है, देन एंटर करना है, तो आंसर आया 39। 39 आंसर जो आया है हमारा इसके रेंज के बिहाफ पे आया है। जैसे यहाँ पे 50 दिखा रखा है। 50 की कैलकुलेशन का मतलब है 1 × 4, ये पहली रेंज है, तो 1 ही कम 1, यहाँ पर 4 में से 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो जाएगा, और 1 के बाद जोड़े तो 6 हो जाएगा, तो 6 के बाद आपका बचेगा 5। 5 × 5 25 रहेगा, ऐसे 5 × 5 25 रहेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 50। तो ये आपका सम x2 m/2 है। तो ये थी आपकी सम फॉर्मूले की सीरीज। कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएँ, प्रेस करें, और आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।